कैंप 1 पैर टूटने की वजह से अबॉर्ट हो गया था, लेकिन वचन लिया था कि 1 महीने के बाद वापस आएंगे, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। निभाया। तकरीबन 1 महीने बाद हम वापस चल दिए श्रवते की तरफ। इस बार एक नया मेंबर भी था, सुनील, जिसने कैंप 1 जस्ट बाय विस्कर ही मिस किया था। तो जनवरी 1988 की एक सुबह हम 5 मेरी मारुति फ्रंटी में बैठे और निकल गए कार्ला के लिए। फिर वहीं MTDC रिजॉर्ट गए और गाड़ी वहाँ रख दी। सामान लादा कांधों पर और हम अपनी 6 किलोमीटर लंबी अपहिल ट्रैक पर निकल गए। ये गूगल इमेज में ये क्लाइंब कितना साधारण और आसान दिख रहा है, विश्वास करिए है नहीं। स्लोप पर चढ़ते चढ़ते मिडवे हमें एक ट्रैक मिला और हम उस ट्रैक पे चलने लगे। स्लोप काफ़ी थिकली फॉरेस्टेड थी। थोड़ी देर में पीछे ध्यान गया, देखा एक बंदा हमको फॉलो कर रहा है। वो कोई लोकल आदिवासी दिख रहा था, कपड़े थोड़े बहुत और कांधे पर एक छोटी सी कुल्हाड़ी। जंगलों में सबसे ज़्यादा डर इन्हीं 2 पैर वाले जानवरों का होता है। अगर वो अकेला ना होता तो ये कोई चिंता का विषय होता। खैर, एक जगह हॉल्ट किया कुछ पानी पीने के लिए, तो उसको इशारा करके बुलाया अपने पास। पहले तो वो शर्माया, आ नहीं रहा था, लेकिन कई बार बुलाने पे फिर आ गया। हैरानी होती है ये लोग कैसे नंगे बदन नंगे पांव इन कांटों वाले रास्तों पर चल लेते हैं। उससे पूछा कहीं आसपास पानी मिलेगा, तो इशारे से बताया कहाँ। उसे खाली बोतलें दी तो वो दौड़कर 10 मिनट में किसी नेचुरल स्प्रिंग से पानी भर लाया। हम खुद अगर इस स्प्रिंग को ढूंढते तो शायद कभी ना ढूंढ पाते। थोड़ी देर वहाँ आराम करने के बाद उसको 10 रुपये इनाम में दिए, जो उसने खुशी से ले लिए, और हम चले गए अपनी बैलेंस अपहिल क्लाइंब पे। कुछ 2-2.5 घंटे टोटल ट्रैक करने के बाद ऊपर पहुंचे। सीधे गए उस बान के पास और उस इकलौते पेड़ के नीचे बैठकर कुछ थोड़ा बहुत खा लिया। 3 बजे तक वहाँ आराम किया, जिसके बाद हमने दूसरी तरफ जाकर नीचे का डिसेंट शुरू किया। इस बार थोड़ा ढूंढने पर एक पगडंडी मिल गई। जनवरी का महीना था, फिर भी काफ़ी रास्ते में पत्ते गिरे हुए थे, तो हर कुछ देर में कोई ना कोई स्लिप करके गिर जाता था। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल था, मेरा पैर अभी पूरी तरह हील नहीं हुआ था। नीचे उतरते उतरते हमें 3 घंटे लगे। हर 15 मिनट में हॉल्ट करके देखते थे तो लेक थोड़ी ही दूर दिखाई पड़ता था। कुछ ऊपर से ही एक क्लियरिंग जैसी दिखी लेक के किनारे, और सोचा वहीं कैंप करेंगे। लेकिन जब उस जगह पहुंचे तो वहाँ 4 फुट ऊंची घास थी। थोड़ी घास काटी, थोड़ी जला दी, अपने 5 के लिए थोड़ा सा क्लियरिंग बना के कैंप सेट कर लिया। वाह, फाइनली श्रवते। रात वहीं एक छोटी सी आग जला ली। खाना तो सब पैकेज्ड ही होता था। अभी हमारी कैंपिंग की शुरुआत ही हुई थी, तो कुकिंग का अभी तक तो ख्याल भी नहीं आया था। लेकिन ओल्ड मंक रम बहुत थी हमारे पास, उसका पूरा बंदोबस्त था। पीने के लिए या तो प्लास्टिक के ग्लास या मग्स। रात वहीं श्रवते के किनारे अपने थिन स्लीपिंग बैग्स में गुजरी। ऐसे में मेरे लिए तो नींद बहुत मुश्किल है। हाँ, थकावट से कुछ नैप्स ज़रूर ले लेता हूँ। और परवेज भाई ने मन में ख्याल डाल दिया था कि यहाँ बहुत वाइल्ड कैट्स होंगी। रात भर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ रसलिंग की आवाज़ आती थी, लगता था कोई जानवर आया। सुबह समझ आया ये पत्ते सूख कर ज़मीन पर जब गिरते हैं तो ये रसलिंग का साउंड करते हैं। हमारी कैंप साइट को लगकर ही एक पगडंडी थी और सुबह 2 गार्ड्स वहाँ अपने राउंड्स पर आए। हमें देख बड़े हैरान हुए, शहर में भी ऐसे पागल लोग होते हैं क्या? खैर, हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप हुए और उसी पगडंडी से डैम की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में डैम मिला, काफ़ी बड़ा सा था श्रवते डैम। उसको क्रॉस करके
दूसरी तरफ आए तो उनके कुछ अबैंडन ट्रैक्स भी देखे। किसी वक्त में शायद ये कामसेज स्टेशन को ही कनेक्ट करते होंगे जब डैम बन रहा था। वापस रिजॉर्ट तक कैसे पहुंचे याद नहीं, लेकिन पैदल तो नहीं आए थे। शायद किसी टेम्पो वाले ने ही लिफ्ट दी होगी। रिजॉर्ट में आकर कुछ बियर शियर पी और कुछ खा लिया और कर ली हमने भी घर वापसी। अब हमारी कैंपिंग को सक्सेस का टेस्ट मिल गया था, एक बूस्ट, एक नई दिशा। मैंने 1990 से कैंप 8 के बाद डिटेल्ड रिकॉर्ड और लॉग बुक लिखना शुरू किया। इन 3 सालों में हमने कई सारे कैंप्स किए। एक बार बुशी डैम पर गए, लेकिन कई दफ़े तानसा में एक टूटा फूटा ट्री डेक होता था वहाँ, और विल्सन डैम के रन ऑफ से बनने वाले रंधा वाटरफॉल पर। यह सिलसिला चलता रहा, आज तक चल रहा है। बहुत कैंप किए, बहुत जगहें देखी, बहुत एक्सपीरियंसेस हुए। इनको मैं आगे चल के बाकी कैंप वीडियोस में भी रिकॉर्ड करूँगा। आई एम श्योर कि जितना मज़ा मुझे बनाने में आ रहा है उतना ही आपको भी देखने में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।